हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम कवर अप करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज, ट्रिग्नोमेट्री डेफिनेशन के, ट्रिग्नोमेट्री फैक्टर, सब कुछ हम लोग को यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा कि नोटिफिकेशन के लिए, भाई आगे जो वीडियो में पोस्ट करने वाला हो उसकी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब बहुत से बच्चों में ऐसे मतलब वो कंफ्यूज रहते हैं किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री के वो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे तो नहीं। तो ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो उसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेज में अपन एडिशन पे चलते हैं, ठीक है। एडिशन फॉर्मूलेज नाम का एक आर्टिकल है, आर्टिकल ही बोलेंगे ना, एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें 6 फॉर्मूलेज आते हैं। साइन के 2, कॉस के 2 और टैन के 2। तो वो एडिशन फॉर्मूलेज कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले फॉर्मूले से। तो पहला फॉर्मूला है साइन का, ठीक है। साइन के ब्रैकेट में अगर दो प्रोडक्ट हो, साइन के ब्रैकेट में अगर दो प्रोडक्ट हो, ठीक है, साइन के ब्रैकेट में अगर दो प्रोडक्ट हो तो उसका एक्सपांशन कैसे आता है, वो आता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, ये एक्सपांशन इसका आता है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस ब्रैकेट में ना एडिशन है, इसका मतलब इसका नाम एडिशन पड़ा है, ऐसी बात। अब ये जो दो टर्म है ना, ये जो तो टर्म है एक्सपांशन की, वो रिप्रेजेंट करती है क्या, साइन ए प्लस बी। मतलब इन दोनों का, साइन के सामने जो दोनों है उसको हम कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, या फिर उसको साइन और कॉस में कैसे हम लिख सकते हैं। तो ये इसका एक्सपांशन है। ये हो गया साइन ए प्लस बी के लिए। वो सेम एक्सपांशन है साइन ए माइनस बी के लिए। कौन सा एक्सपांशन है, वही एक्सपांशन है साइन ए, यही एक्सपांशन है कॉस बी, बट साइन चेंज है। वहां प्लस है तो यहां प्लस, वहां माइनस तो यहां माइनस। ओके, सेम है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, सब कुछ। बट यहां से चेंज होती है हमारी जर्नी, यहां से चेंज होती है हमारी जर्नी कॉस से। अगर आप कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला देखोगे, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला देखोगे तो उसको लिखने का तरीका ना, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, ओके, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा बीच में। ओके, तो ऐसा ना, ऐसा उसका साइन है, बीच में की साइन चेंज होती है। एक्सपांशन कैसा आता है, एक्सपांशन आता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये एक्सपांशन आता है। अब फोर्थ वाला कैसा आता है, फोर्थ क्या है, कॉस ए माइनस बी, कैसा आता है एक्सपांशन, ऐसा ही आता है, सेम है बट साइन चेंज है। ओके, बट साइन चेंज है, यहाँ ए और यहाँ। ओके, दो कंपार्टमेंट करूंगा अभी। फिफ्थ
2 साइन के हो गए, 2 कॉस के हो गए, अब 2 टैन के भी तो हैं। तो पहला टैन ए प्लस बी है, टैन ए प्लस बी का एक्सपांशन है, टैन ए प्लस बी का एक्सपांशन है, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन में 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, ऊपर के जो प्लस है ना उन दोनों का प्रोडक्ट, साइन ए टैन ए इंटू टैन बी। और सिक्स्थ इसका माइनस ओरिजिन, टैन ए माइनस बी इक्वल्स टू टैन ए माइनस टैन बी अपॉन में 1 प्लस, नीचे माइनस है तो सॉरी ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस। ओके, सो टैन ए इंटू टैन बी। क्लियर? क्लियर? ये है 6 फॉर्मूले इसकी एडिशन, एडिशन फॉर्मूलेस कहा जाता है उनको। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, भड़ाकेदार, बढ़िया। अब फॉर्मूलेस हो गया, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, बढ़िया। अब चलते हैं फैक्टराइजेशन पे, फैक्टराइजेशन फॉर्मूलेस पे चलते हैं। फैक्टराइजेशन फॉर्मूलीज, जो 2 नंबर की फॉर्मूली होती है दो नहीं, उसमें एक्सपांशन होता है, कैसा होता है क्या होता है अभी बताता हूँ मैं आपको। ओके, ज्यादा हार्ड नहीं होती हो, बस नाम ही गलत दे दिया उसको, फैक्टराइजेशन। आपके एज के बच्चों को फैक्टराइजेशन मतलब क्या है क्या नहीं ऐसा लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। फैक्टराइजेशन फॉर्मूलीज, फैक्टराइजेशन फॉर्मूलीज 4 फॉर्मूलीज मेनली इसमें रिप्रेजेंट की जाती है। 2 फॉर्मूलीज होती है साइन की और 2 फॉर्मूलीज होती है कॉस की। ओके, तो साइन की कैसी होती है, साइन की कैसी होती है, पहला साइन ए प्लस साइन बी इक्वल्स टू, ऐसा होता है, ऐसा ऐसा उसका टाइप होता है, या फिर क्या पैटर्न होता है लिखने का, ऐसा पैटर्न होता है। उसको एक्सपांड कैसे करेंगे आप, ए। अब यहाँ नोट करने वाली बात है, ओके, फिजिक्स के डेरिवेशन में ये वाला बहुत पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनना। फिजिक्स के डेरिवेशन में ये फॉर्मूला बहुत बार डिराइव होता है, हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। तो देखो, इसको साइन के सामने a प्लस बी, साइन के सामने a प्लस बी रहेगा, और अपॉन में अपॉन में 2 आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा भाई, प्रोडक्ट है किसके साथ, कॉस के साथ। ए यहाँ प्लस हो गया तो यहाँ माइनस आएगा भाई, और अपॉन में 2, अपॉन में, ओके, क्लियर। दूसरा साइन ए के साथ माइनस में साइन बी, पैटर्न सेम है, साइन चेंज है। ओके, अब साइन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, वहां पे कुछ नहीं, ऐसा ही है सब कुछ, ठीक है, कुछ नहीं, ऐसा ही है सब कुछ।
कुछ ऐसा ही है, सब कुछ ऐसा ही है। ओके, बट अगर आप, ये लिखा नहीं मैंने, अगर आप इसमें फ्रंट में 2 नहीं दोगे, मल्टीप्लाई 2 से नहीं करोगे, तो गलत हो जाएगा। अभी इसका प्रूफ है, ये 2 कहाँ से है उसका प्रूफ है। ओके, अगर टाइम मिला तो प्रूफ करेंगे, ठीक है, लेकिन टाइम कम है तो फॉर्मूले से। ओके, इसका प्रूफ है 2 कैसे है, इसका प्रूफ है, ठीक है। तो यहाँ सामने 2 रहेगा। ओके, चलो, सबके सामने 2 रहेगा, 2 कॉमन है। अब यहाँ ये भी कॉमन, साइन ए, साइन, जस्ट 1 मिनट, साइन, या फिर एंगल वाइज अगर मैं चलूंगा, ठीक है, अगर मैं एंगल को कांस्टेंट रखने की कोशिश करूंगा तो यहाँ कॉस आएगा, ठीक है, यहाँ कॉस आएगा, और यहाँ साइन आएगा। अगर मैं एंगल को कांस्टेंट रखूँ तो मतलब इधर प्लस प्लस प्लस, इधर माइनस वाली टर्म, तो ये चेंज होगी। और अगर मैं साइन मतलब कौन सी साइन, ये वाली साइन, अगर साइन को कांस्टेंट रखूंगा तो यहाँ पे ये एंगल बदल जाएगा, ठीक है। जब प्लस है तो साइन के साथ a प्लस बी बाई 2, ओके, और जब माइनस है तो साइन के साथ a माइनस बी बाई 2, ये याद रखना, ओके। बट सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है बहुत बार। थर्ड है कॉस के टर्म में कॉस ए प्लस कॉस बी, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जब कॉस प्लस में हो ना तो क्रॉस कॉस आएगा, कॉस प्लस में हो, कॉस ए प्लस कॉस बी हो तो कॉस कॉस आएगा, मतलब 2 कॉस ऑफ ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2। एंगल कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है। 2 एज इट इज, इंटू नहीं इंटू। फोर्थ, अब यहाँ ये फॉर्मूला ट्विस्टेड है, ये फॉर्मूला थोड़ा ट्विस्ट है, इस फॉर्मूले में थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये कॉस ए और कॉस बी जब आता है तो साइन फंक्शन होता है, साइन फंक्शन होता है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एंगल को कांस्टेंट मानते हो तो वहां पे -2 आएगा। अगर आप यहाँ पे एंगल को कांस्टेंट कर रहे हो तो वहां पे -2 आएगा, ठीक है। मैं आपको पहले लिखवा के देता हूँ, मतलब -2 इंटू साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2, ठीक है। और 2 इंटू, और यहाँ नहीं, और यहाँ चाहिए, और साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन अपॉन में 2 बी माइनस ए। ट्विस्ट, आप
इसको याद रखिए या फिर इसको याद रखिए, लेकिन आपको दोनों, ये इसके है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ज्यादा हार्ड नहीं है, बस यहाँ पे -2 लाओ, या मेरे हिसाब से ये आप यही याद रखो, ठीक है, इसको मत रखो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल सेम है ना, यहाँ पे एंगल कांस्टेंट है, यहाँ पे -2 है, ठीक है, चलता है, नहीं चलता है, -2 है तो चलता है, ठीक है। लिख लियो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लिया, बढ़िया, लिख लिया, बढ़िया। स्टार्टिंग से ये करूँगा मैं, पूछूंगा, ठीक है। अब मेन फॉर्मूली आती है, मेन फॉर्मूली आती है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने पहले लिया, ठीक है। अब मेन फॉर्मूली आती है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूली है, ये फैक्टराइजेशन है तो भी फैक्टराइजेशन करते हैं अपन अभी फैक्टराइजेशन करते हैं। हो गया आपका, हो गया आपका, हो गया आपका, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ओके। चलो थर्ड, थर्ड डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूलीज, बस इसमें मैं सिर्फ लिख लेता हूँ, ठीक है, बाकी आप समझदार हैं। अपन ने अभी फैक्टराइजेशन यहाँ पे परफॉर्म किया, ठीक है ना, तो उसको उल्टा करना है, उसको उल्टा करना है, मतलब यहाँ पे अगर 2 sin A इंटू कॉस B हो तो यहाँ पे sin A प्लस B प्लस में sin A माइनस B होना चाहिए, ओके। सेकेंड, अगर यहाँ पे sin B, एक मिनट, अगर यहाँ पे cos A इंटू sin B हो तो यहाँ पे sin ऑफ A प्लस B माइनस साइन ऑफ A माइनस B होना चाहिए। थर्ड, अगर यहाँ पे 2 cos A इंटू cos B हो तो यहाँ पे cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B होना चाहिए। और फोर्थ इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है। फोर्थ के 2 पार्ट है, मैं लिख तो आपको लिखवा के देता हूँ। अगर यहाँ पे -2 cos A इंटू सॉरी साइन चाहिए ना, साइन A इंटू साइन B हो तो यहाँ पे cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B होना चाहिए। और फिफ्थ या फिर आपको इसको ही ऑब्लिक, इसको ही और कर देता है, इसको ही और, अगर यहाँ पे 2 sin A इंटू साइन B हो तो यहाँ पे cos A प्लस B माइनस cos ऑफ B माइनस A होना चाहिए, क्लियर? बस 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 इतना ही है। मेन 4 है, मेन ये 4 है, मैंने एक्स्ट्रा लिखा के दिया, इसको ऑब्लिक करके, फोर्थ को ऑब्लिक कर दिया। आप ऐसा भी ले सकते हो और ऐसा भी,
रिप्रेजेंट होता है ना कि आपके सामने कंडीशन क्या आएगी, माइनस ये तो ये, प्लस है तो ये। क्लियर? गुड। सो एक इम्पॉर्टेंट बात, एक आईएमपी बात इसमें मैं कहना चाहूँगा, आईएमपी नो, आई एम नॉट आईएमपी, आईएमपी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये कहीं यूज़ नहीं होते, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसका यूज़ होता है, मतलब ना के बराबर है ऐसा नहीं, होता है लेकिन बहुत कम इसका यूज़ होता है। बट आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इसको भी करना होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस रुकते हैं यही आज के इस वीडियो में। अगले वीडियो में अपन अपने जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हैं वो फॉर्मूलेस कवर अप करेंगे, फिर उसके बाद इनवर्स वेक्टर पे चलेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपको पढ़ाई में भी मज़ा आता रहेगा। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि पैंडेमिक फिर से आ रही है, डे टू डे जो कोविड की सिचुएशन है वो थोड़ी इंक्रीजिंग है। ओके, तो आप बाहर जाते हो प्राइवेट ट्यूशन के लिए या फिर आप विलेज में हो तो आई थिंक विलेज में अभी स्कूल्स वगैरह शुरू होने की बात है, तो अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बी सेफ, बी सिक्योर। ओके, वैक्सीनेशन आपके हो चुके हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ दी बच्चों के हो चुके हैं वैक्सीनेशन। सो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपने अपने हेल्थ को मेंटेन रखना चाहिए। ओके, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, शांत रहिए, पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।